हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आज के टॉपिक में मैंने अल्पाइन ऐप से कैसे ऑन पोजीशन निकालते हैं, कैसे न्यू जीआर फीड करते हैं, अलग अलग टाइप से जीआर को फीड करना, ऐड करना, सेव करना, यह कैसे किया जाता है, यह पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अल्पाइन ऐप को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ डॉट का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डॉट का निशान का मतलब है कि आप मैप को जैसे मूव करेंगे, डॉट का निशान बिल्कुल स्थिर रहता है। आप मैप को मूव करेंगे और ऊपर पे कॉर्नर पे आपको जीआर दिखाई देगा नॉर्दिंग ईस्टिंग करके। तो आप अगर एरिया के बारे में जानते हैं तो आप इस मैप को मूव करके और वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का आप जीआर आसानी से पता कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ऑन पोजीशन कैसे निकालते हैं अल्पाइन ऐप में। तो इसके लिए यहाँ पे ऑन पोजीशन का जो सिंबल दिया हुआ है, जो टैब है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे रियल टाइम पोजीशन, तो उस पर ऑन कर देंगे। जैसे आप ऑन करेंगे रियल टाइम पोजीशन पे, तो आपको ऑन पोजीशन दिखाई देगा। यहाँ की अभी यहाँ डॉट के निशान जहाँ पे आपको दिख रहा है, यह मेरा ऑन पोजीशन है। तो आप इस तरह से आप ऑन पोजीशन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए जो एरो का मार्क भी आ जाता है, ऑन पोजीशन आप जैसे निकालेंगे तो इस जगह पे मेरा ऑन पोजीशन है। तो यह होगी दोस्तों कि ऑन पोजीशन कैसे निकालते हैं। और ऑन पोजीशन के जीआर देखने के लिए आपको कॉर्नर पर भी शो कर रहा होगा, और नहीं तो फिर से ऑन पोजीशन के टैब पे क्लिक करेंगे और रियल टाइम पोजीशन जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा देर प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके, और फिर छोड़ देंगे। तो जैसे छोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको ऑन पोजीशन का जीआर दिखाई देगा, और जो कॉर्नर में है ±4 मीटर, यानी कि एक्यूरेट नहीं है, प्लस माइनस ऊपर नीचे 4 मीटर हो सकता है। तो यह थी दोस्तों कि ऑन पोजीशन कैसे निकालते हैं। अब जानते हैं कि जीआर फीड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्लैग के मार्क्स पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट ए प्लेस मार्क का ऑप्शन है सेकेंड नंबर पे, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वे पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, तो वे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वे पॉइंट का नाम मांग रहा है, यानी कि आप जो वे पॉइंट सेव करेंगे वो किस नाम से सेव करेंगे। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे .1 दे दिया, यानी कि .1 के नाम से। और ये सारे दोस्तों यह अपना खुद से भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किस कलर का वे पॉइंट किस सिंबल के साथ रखना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यानी कि जो पॉइंट सेव करेंगे वो उसका मार्क कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी पिक्चर वगैरह है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस सब्जेक्ट रिलेटेड हुआ होगा वे पॉइंट, तो वैसे आप कर सकते हैं। ग्रीन, रेड, येलो, या फिर यहाँ देखिए बहुत सारे सिंबल है, आप जाइएगा तो कोई भी किसी तरह का सिंबल आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैंने रेड चूज़ कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे स्क्रीन सेंटर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको स्क्रीन सेंटर कोऑर्डिनेट, यानी कि आप जिस जगह पे हैं, अभी यहाँ पर 3 ऑप्शन शो करता। अगर मैंने ऑन पोजीशन ऑन कर दूँ तो यहाँ पे और एक जो करेंट वे पॉइंट है वो भी दिखाता। अभी स्क्रीन सेंटर कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये है कि आपका जहाँ पे डॉट का निशान है वहाँ का वे पॉइंट सेव करना। तो चलिए पहले मैं वही करके दिखाता हूँ कि अभी मेरा जो डॉट का निशान जहाँ था, स्क्रॉल मैंने करके किया था, वहाँ पर वे पॉइंट सेव करना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे .1 लिख दिया, सिंबल दे दिया। अब इसको ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ओके किया, जहाँ पर मेरा ये जो डॉट का निशान था वहीं का जो पॉइंट है वो सेव हो गया, वे पॉइंट। यहाँ पे देखिए अब आपको ऑन पोजीशन का अगर जीआर सेव करना है तो उसके लिए ऑन पोजीशन जो रियल टाइम पोजीशन है उसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि ऑन करेंगे, अब इसके बाद फ्लैग के जो निशान है उस पे जाएंगे और क्रिएट ए प्लेस मार्क पे जाएंगे, और फिर से वे पॉइंट पे जाएंगे। अब यहाँ पर जो है रियल टाइम पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे देगा। पहले नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने ऑन पोजीशन जो है रियल टाइम पोजीशन ऑन किया तो वहाँ पे दिखाई दे दिया। जैसे कि यहाँ देखिए पहले 2 था, अब 3 आ गए। पहले सिर्फ स्क्रीन सेंटर कोऑर्डिनेट था और एडिट का ऑप्शन, अभी रियल टाइम पोजीशन का ऑप्शन भी ऐड हो गया। तो अभी मैंने रियल टाइम पोजीशन का भी जीआर जो है वो सेव करना चाहता हूँ, तो उस पर क्लिक करेंगे, नेम दे देंगे, जैसे .2 कर दिए। और इसके बाद जो आप सिंबल देना चाहते हैं कुछ भी दे सकते हैं।
जैसा है बहुत सारे हैं, मैप जिस हिसाब से आपको देना है, आर्ट गैलरी, तो वह कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं। चलिए ग्रीन वे पॉइंट का सिंबल दे दिया। अब इसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ऑन पोजीशन का था ±4 मीटर दिखाता है, जूम किए हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये देखिए सेव हो गया मेरा ऑन पोजीशन का GR। तो इस तरह से दोस्तों आप सेव कर सकते हैं GR। अब आते हैं कि जो मेरा GR मिल गया, यानी कि मुझे पेपर में मिल गया, अब उसको GR को कैसे फीड करेंगे। जैसे कि ऑप्स कहीं जाना है, मुझे GR मिल गया 10, और 10 GR को कैसे अल्पाइन ऐप में फीड करेंगे उसके बारे में बताते हैं। फिर से जाएंगे फ्लैग के निशान पे और क्रिएट ए प्लेस मार्क पे जाएंगे। इसके बाद वे पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पर जो आपका GR है उसको डाल देंगे, यानी कि टारगेट 1 मतलब मैं कर लिया, यानी कि जो GR फीड करना है। यहाँ पर आपको यह दोनों ऑप्शन को नहीं कुछ छेड़ना है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हम आपको बता दिए, स्क्रीन सेंटर कोऑर्डिनेट और रियल टाइम पोजीशन, यह दोनों का यूज़ किया है। अब एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ नॉर्दिंग ईस्टिंग करके आपको मिल जाएगा GR। आप यहाँ पर GR अपना फीड करना है जो आपको मिला हुआ है। तो सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको करके बता देते हैं। मेरे पास GR तो है नहीं, जैसे कि 255750.33 जो था वही, और यहाँ नॉर्दिंग ईस्टिंग और साउथ वेस्ट दिखाता है दोस्तों अल्पाइन ऐप में। तो याद रखिएगा आप नॉर्दिंग ईस्टिंग चूज कीजिएगा। तो मैंने नॉर्दिंग चूज कर लिया। यहाँ पे 0934420.50, यहाँ पर भी देखिए वेस्ट और ईस्टिंग, तो ईस्टिंग मैंने चूज कर लिया। अब इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, येलो वे पॉइंट दे देते हैं। अब इसके बाद ओके करेंगे। तो जैसे वो ओके करेंगे दोस्तों, वह सेव हो गया। अब सेव हो गया आपको कैसे पता चलेगा, वहाँ पर तो यह गया नहीं, तो आपको सेव हो गया। तो इसके लिए आपको पता करने के लिए कि कहाँ पर है वह GR, तो फिर से जाएंगे फ्लैग के निशान पे और जो डिस्प्ले प्लेस मार्क है उस पर क्लिक करेंगे। यानी कि जो आप प्लेस मार्क सेव किए हैं वह सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ देखिए अब टारगेट जैसे 0.1 0.2 बताए थे और टारगेट 1। अब टारगेट 1 पे मुझे देखना है कि टारगेट 1 कहाँ है। कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टारगेट 1 आपको दिखाई दे दिया। जहाँ पर आप आए वहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पे है टारगेट 1। तो इस तरह से दोस्तों आप कितना भी GR फीड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना भी GR आप फीड कर सकते हैं। अब यह जो GR फीड कर दिए उसको आपको डिलीट करना है, यानी कि बहुत सारे आप GR फीड कर देंगे, फिर आप जब ऑप्स करके आ जाएंगे तो उससे डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए फिर यहाँ पर सिंपली जाइएगा डिस्प्ले प्लेस मार्क पे जाइएगा। आप सेव कीजिएगा तो ही डिस्प्ले प्लेस मार्क का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं सेव करेंगे तो यह डिस्प्ले प्लेस मार्क का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर कोई भी GR फीड नहीं है, सेव नहीं है, तो यह ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो मैंने जैसे सेव किया तो डिस्प्ले प्लेस मार्क आ गया। अब इस पर सिंपली आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके और यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। देखिए 0.1, ये देखिए जो था आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप GR को फीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको बताएंगे कि रूट कैसे बनाते हैं, फिर से बताएंगे कि ट्रैक कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आज के टॉपिक में मैंने अल्पाइन ऐप में कैसे रूट बनाते हैं, अलग अलग टाइप से जो रूट बनाते हैं, जैसे GR फीड करके रूट बनाना, विदाउट GR फीड किए रूट कैसे बनाना, यह सारे के बारे में डिस्कस किया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अल्पाइन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए रूट बनाने के लिए दोस्तों आपको जो फ्लैग का निशान है दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट ए प्लेस मार्क पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रूट का ऑप्शन। तो रूट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे रूट का नाम पूछ रहा है कि रूट का नाम क्या होना चाहिए। तो आप कुछ भी रूट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे न कि वे पॉइंट का नाम है, तो याद रखिए यहाँ पे रूट हम जो बना रहे हैं उसका नाम मांग रहा है। तो मैं एग्जाम्पल रूट डाल देता हूँ।
यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से आप रूट बना सकते हैं, एक तो बिना वे पॉइंट यानी कि जीआर सेव किए हुए और एक बिना जीआर के। तो अभी मैंने बिना जीआर का रूट बना के दिखाता हूँ। तो यह हो गया एग्जाम्पल रूट। यहाँ पे आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि रेड वे पॉइंट या कुछ भी है, जैसा भी आपको सिंबल देना है आप दे सकते हैं। निशान जो है जैसा आपको रखना है वैसा रख सकते हैं। और एग्जाम्पल रूट जो है नेम मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे दोस्तों जैसे क्लिक किए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टैब के निशान पर यहाँ एग्जाम्पल रूट करके आ गया, यानी कि यहाँ से रूट को मुझे स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के लिए मुझे कहाँ तक जाना है, यानी कि रोड का निशान है वहाँ तक जाना है, फर्स्ट रूट। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जो प्लस का यहाँ पर है वे पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है प्लस का, उस पर क्लिक कर देंगे एक बार। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो वहाँ तक फर्स्ट रूट मेरा बन गया। सेकेंड में हम आते हैं, फिर से स्क्रॉल करेंगे मैप को और फिर से क्लिक कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड में क्लिक किए, फिर फोर्थ में फाइनली यहाँ पे रिटर्न क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों ये बिना जीआर सेव किए ऐसे रूट बनता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 वे पॉइंट्स यानी कि 516 मीटर यानी कि 516 मीटर की दूरी है ये। अगर टोटल रूट पे आप चलते हैं तो यहाँ तक की दूरी 516 मीटर है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना जीआर सेव किए भी आप रूट को बना सकते हैं और एक एवरेज आप दूरी पता कर सकते हैं कि यह इतना दूरी है। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली बगल में है, उसको डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो यह डिलीट हो जाएगा। यह दोस्तों हो गई कि बिना जीआर सेव किए आप रूट कैसे बनाते हैं। अब जानेंगे कि मेरे ऑप्स करने के लिए यानी कि 10 मिल गए जीआर, 20 मिल गए जीआर, तो उसे रूट बनाना है और जानना है कितना दूरी है, कैसे कैसे जाना है, तो उसका भी आप बना सकते हैं। तो इससे पहले कि आपको पहले तो जीआर सेव करना पड़ेगा। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि जीआर को सेव कैसे किया जाता है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताया था, तो आप जाकर के वह जीआर वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं और जीआर को ऐड कर लेते हैं, एग्जाम्पल किसी भी जीआर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने P1, P2, P3, P4, P5 यानी कि 5 जीआर मैंने सेव कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे यह इसका रूट बनाना है। तो यह कैसे बनाएंगे, यानी कि यह हमारे के ऑप्स करने के लिए 5 जीआर मिले हैं और यह मैंने पाँचों जीआर जो है अल्पाइन ऐप में सेव कर लिया। अब इसका मुझे रूट बनाना है। तो रूट बनाने के लिए दोस्तों पहले P1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर जो स्क्रॉल करके मैप को और जो डॉट का निशान है वहाँ पर मैच करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने यह डॉट का निशान है यहाँ पे रख दिया P1 के निशान पे। इसके बाद जाएंगे फ्लैग के निशान पे और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ए प्लेस मार्क। इसके बाद रूट पे क्लिक करेंगे। जैसे रूट पे क्लिक करिए, अब यहाँ रूट का नाम पूछ रहा है। जैसे कि पहले वे पॉइंट का नाम पूछता था, इसी तरह से यहाँ पे रूट का नाम पूछ रहा है। तो रूट का नाम हम दे देते हैं ऑप्स 1 दे दिए। ऑप्स यहाँ पे निशान भी दे सकते हैं, जैसा आपको कलर देना है वो दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया, इसके ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ओके पे क्लिक किए दोस्तों तो यहाँ पर यह 1 पे सेलेक्ट हो चुका है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखाई देगा। अब मुझे P2 पे मूव करना है। तो P2 पे मूव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे P2 के निशान पे, ये देखिए P2 है, उस पर करेंगे और यहाँ जो प्लस का निशान है वे पॉइंट का उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फिर P2 से P3 पे जाना है। तो यहाँ देखिए P3 का जीआर जो है वो सेव कर रखे थे, P3 पे जाएंगे, फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से P4 पे जाएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान पे टैप करेंगे, फिर P4 से P5 पे जाना है। यहाँ सभी का दूरी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करेंगे और फिर से रिटर्न वापस आ जाएंगे P1 पे। तो यहाँ पे फिर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है यह मेरा रूट बन करके तैयार हो गया। इस तरह से रूट बनाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल इसका दूरी है 921 मीटर के यह दूरी है। तो इस तरह से आप रूट बना सकते हैं। इसके बाद सिंपली इसको डिलीट करने के लिए आपको डिलीट किए टैब पे क्लिक करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा। इस रूट को आप भेज भी सकते हैं किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे के पास आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। उसको भेजने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं, सिंपली फ्लैग के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ जो डिस्प्ले प्लेस मार्क है उस पर क्लिक कर देंगे। जो डिस्प्ले आपको है
वह यहाँ पर दिखाई दे रहेगा। तो हमने रूट का देखिए, जैसे कि ये 0.1 0.2 है जो कि जो GR फीड किए हैं वो शो कर रहा है, और जो रूट का सिंबल है जैसे ऑप्स 1 के नाम से सेव किए थे वह शो कर रहा है। तो इस पर थोड़ा देर तक होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करके, यहाँ सारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। शेयर करना है तो सिंपली यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और आप आसानी से शेयर कर सकते हैं जहाँ पे शेयर करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ एक्सपोर्टाइज कर सकते हैं, यानी कि आपको जिस फाइल फॉर्मेट में सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्ट आप भेजेंगे तो वहाँ पे ओपन नहीं होगा, इसलिए आपको KML फाइल या GPX फाइल में ही कोशिश करें कि एक्सपोर्ट करें, इसके बाद ही भेजें। यानी कि जैसे कि KML फाइल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, यानी कि यह सेव हो चुका है। अब जा कर के यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, जैसे कि मैंने शेयर करके एक दिखा देता हूँ आपको, एक खुद का ही व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए KML फाइल है ऑप्स के नाम से, यह रूट जो है सेव हो गया। अब कोई भी आपको इस पर क्लिक करेगा तो आपको क्लिक करके आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं, यानी कि ओरेक्स मैप पे भी देख सकता है, गूगल हाइब्रिड पे भी देख सकता है आपका रूट, अल्पाइन ऐप पर भी देख सकता है, किसी पे आपको वह रूट देख सकता है। यानी कि यहाँ देखिए ब्राउज, यहाँ डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले करना चाहेंगे, ओके, यहाँ देखिए इस तरह से डिस्प्ले हो गया जो रूट था। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप रूट को शेयर कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए फिर से फ्लैग के निशान पे जाएंगे और यहाँ जो डिस्प्ले प्लस मार्क है उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वह हाइड होता जाएगा, यहाँ पे देखिए, यानी कि आपको डिस्प्ले पे नहीं शो कर रहा है। यह सेव भी रहेगा आपको, अगर कल के दिन आपको देखना है तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि परमानेंटली इसको रिमूव कर दें, यानी कि परमानेंटली डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए ऐसे शो कर रहा है, यानी कि ये हाइड नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से भी आप मैप से हाइड करके रख सकते हैं। और नहीं तो आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो सिंपली इस पर होल्ड करना है और ऐसे डिलीट के टैब पे क्लिक करते जाना है। ये देखिए आप डिलीट कर सकते हैं, टोटल वे पॉइंट को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अल्पाइन ऐप में कैसे ट्रैक को सेटिंग किया जाता है, कैसे ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैक को कैसे सेव किया जाता है और ट्रैक कैसे शेयर करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ट्रैक को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अल्पाइन ऐप में कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर वह सेटिंग आप नहीं करते हैं तो जो ट्रैक है आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सेटिंग आपको बताते हैं। तो अल्पाइन ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यह अल्पाइन ऐप को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप होम टैब पे जाएंगे, जिससे कॉर्नर पे। इसके बाद दोस्तों जाएंगे जो रिकॉर्ड ट्रैक का जो टैब दिया हुआ है उस पे जाएंगे, ट्रैक के जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम मार्क कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किए और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ट्रैक रिकॉर्डर का ऑप्शन है। तो पहले हम सेटिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डर को ऑन नहीं करते हैं। सेटिंग करने के लिए इस ट्रैक रिकॉर्डर पे पहले सिंपली क्लिक करना है। बीच में क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सेटिंग का जो सिंबल दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोकेशन अपडेट डिले, यानी कि लोकेशन अपडेट डिले का जो सेटिंग है इसको पहले आपको करना है, जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको अपडेट एवरी 5 सेकेंड दिया हुआ रहता है। अगर आप नहीं सेटिंग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यह ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि अपडेट एवरी सेकेंड का ऑप्शन है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपडेट एवरी सेकेंड पे ही आपको रखना है, ताकि आपको जब भी आप ट्रैक बने वो प्रॉपर तरीके से बड़े आपको अपडेट मिलता रहे, एवरी सेकेंड रिकॉर्ड होते रहे। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे नीचे पे जाइएगा तो वहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे। तो आपको जो अल्पाइन क्विस्ट ऐप है उस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोकेशन है और नोटिफिकेशन है। तो आपको पर लोकेशन अगर नहीं होगा परमिशन तो आपको लोकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा पहले से यह लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि अलाउ ऑल द टाइम। तो यहाँ पर अलाउ हम जो है ऑल द टाइम कर देते हैं, ताकि कोई ट्रैक में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद फिर बैक जाएंगे, इसके बाद फिर से बैक जाएंगे
इसके बाद दोस्तों यहाँ जो बैटरी यूजेज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। बैटरी यूजेज पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यह इस पे फर्स्ट में होगा आपको बाय डिफॉल्ट, तो इसको ऑफ करके इस पे ऑन कर देना है, ऐसे अलाउ कर देना है। तो यह थी दोस्तों आपको जो कि ट्रैक रिकॉर्ड करने से पहले का यह सेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप ट्रैक रिकॉर्ड करने से पहले यह सेटिंग जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं ट्रैक को रिकॉर्ड करना, ट्रैक को सेव करना एंड शेयर करना एंड फॉलो पाथ और इम्पोर्टेंट सेटिंग। तो सबसे पहले ट्रैक को रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों ट्रैक का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ट्रैक रिकॉर्डर का जो ऑप्शन है टैब दिया हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप ट्रैक रिकॉर्डर को ऑन करते हैं तो जो रियल टाइम पोजीशन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब दोस्तों मैं एक छोटी सी जगह में मैंने थोड़ा एग्जांपल के लिए चल करके आपको ट्रैक रिकॉर्ड करके बताता हूँ। अभी मेरा ट्रैक रिकॉर्डर जैसे ऑन है तो यह ट्रैक जो है यह रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे मैं थोड़ा दूर चलता हूँ, इसके बाद मैंने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक छोटी सी जगह में चल करके मैंने ये ट्रैक बनाया हूँ और यहाँ पर देखिए यह ट्रैक जो है यह बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक को बना सकते हैं। और अगर आप बीच में कहीं होल्ड करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे मुझे यह ट्रैक बनाते बनाते कुछ समय के लिए इस जगह पे रुकना है, तो सिंपली यहाँ पर जाकर के आप ट्रैक को स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे यह आप स्टॉप कर देंगे दोस्तों तो यह जो ट्रैक का कलर है वह देख पा रहे होंगे वह चेंज हो गया। और अगर मैंने वेट करने के बाद यानी कि होल्ड करने के बाद फिर से इसी ट्रैक को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि फिर से सेम ट्रैक पे के ऊपर बनाना है, तो आपको सिंपली फिर से ट्रैक रिकॉर्डर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पूछेगा कि रिज्यूम, यानी कि उसी ट्रैक को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर दूसरा ट्रैक यहाँ से बनाना चाहते हैं। तो अगर उसी ट्रैक को अगर आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो रिज्यूम पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्डर यहाँ देख पा रहे होंगे ऑन हो जाता है और जो ट्रैक का कलर है वह भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह ट्रैक फिर से बनने के लिए उसी पे कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रैक बनने के बाद दोस्तों अब इस ट्रैक को स्टॉप करते हैं, यानी कि ट्रैक हम जो ऑप्स है वह कंप्लीट कर लिए। फाइनली यह ट्रैक को मुझे बंद करना है। तो स्टॉप करने के लिए दोस्तों सिंपली अब ट्रैक रिकॉर्डर का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ऑफ कर देंगे, रियल टाइम पोजीशन भी ऑफ कर देते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह जो ट्रैक है यह बन करके तैयार हो गया। अब इस ट्रैक को दोस्तों सेव करना एंड शेयर कैसे करते हैं और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट जो ट्रैक रिलेटेड टॉपिक है वो अभी हम आगे बता रहा हूँ, वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। तो सिंपली दोस्तों ये ट्रैक को आपको सेव करने के लिए इस ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रैक का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों ट्रैक रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर रिज्यूम है, फॉलो पाथ है, डायनेमिक प्रोफाइल है, शेयर है, स्टॉक टैग है। तो यह सारे जो हैं अनडिस्प्ले है, डिटेल्स हैं। तो यह सभी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताने वाला हूँ। रिज्यूम के बारे में बता दिया, यानी कि रिज्यूम यानी कि उसी ट्रैक को आपको फिर से कंटिन्यू करना है, उसी ट्रैक के ऊपर बनाना है, तो यह रिज्यूम का ऑप्शन है। आप इसको रिज्यूम करके फिर से वह ट्रैक को आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉलो पाथ है, यानी फॉलो पाथ के मतलब कि फिर से एक तरह से ट्रैक बैक हो गया। आप अगर उस पार्ट को फिर से आप रिवर्स होना चाहते हैं तो वो फॉलो पाथ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डायनेमिक प्रोफाइल है, यानी कि इस पर आप क्लिक करके यह जो ट्रैक बना हुआ है उसको आप ऊंचाई के बारे में पता कर सकते हैं, हाई लो जो भी है उसके बारे में आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कितना इसका अप डाउन जो भी है उसके बारे में। इसके बाद क्लोज करते हैं दोस्तों, फिर से जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शेयर का ऑप्शन है, यानी कि शेयर पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो शेयर है वह ट्रैक या शेयर होता है, लेकिन ऐसे आपको शेयर नहीं करना है। ऐसे जब आप शेयर करेंगे तो आपको जो यह है हमेशा अल्पाइन क्यूस्ट में ही ओपन होगा। कोई चाहेगा कि मेमोरिक में ओपन कर लें, ओरेक्स मैप में ओपन कर ले, तो वह वहाँ पर गूगल अर्थ में ओपन कर ले तो नहीं हो पाता है। इसलिए आपको डायरेक्टली आपको शेयर नहीं करना है, शेयर का जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली फिर से बैक जाते हैं और फिर से जाते हैं ट्रैक पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ दोस्तों एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको यह ट्रैक को सेव करना हो गया और साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है। अब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। अब वैसे अधिकतर GPX फाइल और KM फाइल ही यूज होता है, जो कि हर जगह आपको ओरेक्स मैप में, मेमोरिक में, गूगल अर्थ में हर फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड फॉर्मेट है। तो GPX या KMPL दोनों में से किसी को आप चूज करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने KMPL फाइल को सेव करना चाहता हूँ, यानी कि उस फाइल फॉर्मेट में। तो सिंपली KMPL फाइल जो है, KML फाइल सॉरी, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि उस पर टैप करते ही आपको यह जो है सेव हो जाता है ट्रैक। और यहाँ पर आपको लोकेशन
शो कर देगा कि आपको कहाँ पर यह ट्रैक को सेव है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप व्हाट्सअप पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप पे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप पे सेंड करने के लिए खुद का अपना नंबर पे शेयर करता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह शेयर हो गया। अब इसको दोस्तों आप ओपन करने के लिए सिंपली आप ओपन कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल होगा, जैसे कि मेमोरिक है, ओरेक्स मैप है या फिर गूगल अर्थ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करते ही डिस्प्ले करेगा। मेरे मोबाइल में गूगल अर्थ, मेमोरिक वगैरह नहीं है, ओरेक्स मैप है पहले से, तो वह और अल्पाइन है तो शो कर रहा है डिस्प्ले। ओरेक्स मैप में भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करके दिखा रहा हूँ। इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो जो वह ट्रैक है बना हुआ अल्पाइन ऐप से जो अभी ट्रैक बनाए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं और किसी भी फाइल फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं। अब अल्पाइन में भी यूज़ करने के लिए सिंपली इस ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आप अल्पाइन ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो गया। इस ट्रैक को दोस्तों रीनेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इस ट्रैक पे क्लिक किया और यहाँ पर जो ट्रैक पे क्लिक किया और जो यहाँ पर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन पे जा करके या एडिट प्रोफाइल आप यहाँ कलर भी आप दे सकते हैं। आप दोस्तों इसमें आप अपना खुद से ही आप टैप करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दे देता हूँ ओप्स 1 और यहाँ से कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चूज़ करना है चूज़ करके और अपने से दे सकते हैं और यहाँ पर ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ट्रैक का जो कलर है वह चेंज हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आप से भी आप छेड़ सकते हैं और इसमें सीख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको जो डिस्प्ले पर जो है मैप पे है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और जो एक्सप्लोर प्लेस मार्क है इसके नीचे डिस्प्ले प्लेस मार्क है उस पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले प्लेस मार्क पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्स 1 के नाम से जो ट्रैक सेट किए थे वो वहाँ पर दिखाई देगा, उसको यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वह डिस्प्ले पर से हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फिर से एक बार क्लिक करते हैं तो फिर से वह डिस्प्ले कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर जा करके आप डिलीट कर सकते हैं तो यह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अल्पाइन पिस्ट ऐप में कैसे ऑफलाइन मैप यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अल्पाइन ऐप जो है बिल्कुल ऑफलाइन मैप के मामले में बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि ओरेक्स मैप हो गया, मेमोरिक हो गया, गूगल अर्थ हो गया, यह सभी मैप से बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने ये अल्पाइन ऐप को ओपन कर रखा हूँ और दोस्तों जो कि आप जो ऑफलाइन मैप है, अगर आप किसी ऑफ ड्यूटी के दौरान जाते हैं जहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं होता है या फिर कुछ ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता है, तो उस जगह पे ऑफलाइन मैप बहुत कारगर साबित होता है। तो दोस्तों ऑफलाइन मैप यूज करने के लिए पहले ऑफलाइन मैप को उसको डाउनलोड करना पड़ता है। और डाउनलोड करने के लिए ऐसा नहीं है दोस्तों जैसे कि ओरेक्स मैप हो गया उसमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता था, एरिया सेलेक्ट करना पड़ता था, यह सारे जो है लफड़ा इसमें नहीं है। इसको सिंपल डाउनलोड करने के लिए आप जिस एरिया में अगर आप जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर एरिया में मेरा ड्यूटी है या वहाँ पर ड्यूटी हम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो है जंगल एरिया जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, उस पार्टिकुलर एरिया का मैप हमको डाउनलोड करना है। तो वहाँ पर एग्जाम्पल के नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क नहीं है तो आप कैसे वहाँ का मैप है जो कि आप जो अल्पाइन ऐप में डाउनलोड करेंगे, ताकि आपको जाने के बाद वहाँ पर आप फिर से वह ऑफलाइन मैप को यूज कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ से कैसे आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है। यानी कि जब भी आप नेटवर्क में आएंगे, यानी कि आप जब भी छुट्टी हैं या घर पे हैं या नेटवर्क वाला एरिया में आए, तो उस जगह पे आए तो सिंपली आपको सर्च करना है उस लोकेशन को। क्योंकि सर्च करने के लिए आपको सिंपली जाएंगे इस ऑप्शन पे, इसके बाद जाएंगे यहाँ पर सर्च ए लोकेशन पे, सर्च ए लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे जहाँ पर मेरा कंपनी डिप्लॉयमेंट है। तो वहाँ पर हम सर्च करते हैं एग्जाम्पल जैसे बीजापुर छत्तीसगढ़, तो बीजापुर छत्तीसगढ़ लिख करके यहाँ पर सर्च करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए बीजापुर छत्तीसगढ़ का लोकेशन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम बीजापुर के लोकेशन पे यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँच गए तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप एक्यूरेट जो अपना
एक्यूरेट अपना जो कंपनी जहाँ पर डिप्लॉयड है वहाँ का आप सर्च करके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मैप के वहाँ सेंटर में आपको रख लेना है। एग्जाम्पल कि मुझे बीजापुर छत्तीसगढ़ आ गया तो थोड़ा सा हट करके जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर एग्जाम्पल मैं यहाँ का मान लाता हूँ कि मेरा कंपनी यहाँ पर तैनात है। अब इस जगह को दोस्तों हमको जूम करना है। दोस्तों यह जैसे आप इसको जूम करते जाएंगे नेटवर्क एरिया में होकर के तो यह मैप जो है ऑटोमेटिक यह डाउनलोड होते चला जाएगा। आपको अलग से कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है कि एरिया को सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। इस तरह से करके दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते रहना है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। जहाँ जहाँ पर अपना जितना आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जितना यहाँ पर आप ओपन कर लेते हैं, फिर वहाँ पर आपको जाने की, वहाँ पर जाके जैसे ही आप उस लोकेशन पे जाते हैं तो आपके जो मैप है बिल्कुल ऑफलाइन चलेगा। वहाँ पर फिर से आपको कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करके और मैप को डाउनलोड कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप मैप को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद आप वहाँ जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों अगर दिखाते हैं कि अगर आप स्क्रॉल डाउन नहीं करते हैं तो कैसा आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल हम नेट को ऑफ कर देते हैं। अभी मेरे पास एग्जांपल के नेट नहीं है, नेट को देखिए ऑफ कर दिया। अब हम चाहते हैं कि स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब सोचते हैं कि सुकमा, यहाँ पर सर्च करते हैं सुकमा। अभी मेरा नेट ऑफ है तो नेट ऐप ऑफ है, तो इसके बाद फिर सर्च लोकेशन पे जाते हैं और यहाँ पर सुकमा छत्तीसगढ़ कर लेते हैं। सुकमा छत्तीसगढ़। अभी इस एरिया का सर्च किए हैं, नहीं आ रहा है सर्च में। सुकमा छत्तीसगढ़, अच्छा नेटवर्क नहीं है इसलिए सर्च नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले नेटवर्क ऑन कर लेते हैं ताकि पहले सर्च कर लेते हैं और फिर नेटवर्क को ऑफ कर देंगे। नेटवर्क मैंने इसको ऑन कर लेता हूं। ऑन करने के बाद सुकमा छत्तीसगढ़ आ गया और यहाँ देखिए दोस्तों यह आ गया। इसके बाद हम नेट अभी ऑफ कर लेते हैं। अब दिखाते हैं आपको कि जिस लोकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो उस लोकेशन कैसा दिखता है। अभी देखिए दोस्तों, यह जो लोकेशन है यहाँ पर, ये देखिए यह डाउनलोड नहीं हुआ है इसलिए यह ऐसे दिख रहा है। ये देखिए नो नेटवर्क यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये चीज़ को अगर डाउनलोड हुआ रहता तो यह इस तरह से नहीं दिखाई देता। तो अभी हम डाउनलोड आपको किए थे बीजापुर एरिया का, तो बीजापुर एरिया का अभी नेट देखिए, मेरा नेट जो है यह ऑफ है और अभी मैंने बीजापुर को मैंने आपको डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर सर्च लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे बीजापुर छत्तीसगढ़। इसके लिए बीजापुर छत्तीसगढ़ इस एरिया में सर्च करेंगे। तो इस सर्च के लिए तो अभी ये एप्लीकेशन, इसको नेट ऑन करना पड़ेगा और नेट इसलिए ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हम उस लोकेशन में नहीं है। अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आप करेंट जो ऑन पोजीशन होता है वह ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, वहाँ पर सर्च आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हम बीजापुर सर्च करके और तुरंत हम आपको नेट को ऑफ कर देते हैं। ये जैसे बीजापुर आ गया और नेट को हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ देखिए नेट जैसे ऑफ कर दिए दोस्तों, तो यह जो बीजापुर था मैंने आपके सामने अभी कुछ देर पहले अभी डाउनलोड किया था। अब इसको आप बिना नेट के भी आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। यहाँ देखिए नेट नहीं है लेकिन यह जो मैप है यह बिल्कुल डाउनलोड है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस एरिया में आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ड्यूटी कर सकते हैं बिना नेटवर्क का। यहाँ पर हर चीज़ यूज होगा। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, वे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रूट बना सकते हैं, ट्रैक बना सकते हैं विदाउट नेटवर्क का। नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप मैप को डाउनलोड करके और बिल्कुल आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आपको जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपका जानकारी जो है, आपका जो पॉइंट है उस पर एक वीडियो बनाऊं या कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई दे सकूं। और अपना सुझाव भी दीजिए कि जो भी अगर मेरे वीडियो में कुछ जैसे कि और कुछ इम्प्रूव करना है तो उसको लेकर के आप ज़रूर मेरा सुझाव दीजिए, मैं अपना वीडियो में सुधार करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अल्पाइन ऐप में कैसे जीआर पे मार्च करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि अपना जीआर पहले अल्पाइन ऐप में फीड कर दिए और पॉइंट टू पॉइंट कैसे मूव करेंगे, यानी कि गो टू कैसे होंगे, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने अल्पाइन ऐप को ओपन कर लिया हूं और ओपन करने के बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने जीआर पहले से फीड कर रखा हूं, जैसे कि बेस कैंप है और यहां पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। अब मुझे बेस कैंप से पॉइंट 1 के पास मार्च होना है, फिर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के पास, इसके बाद पॉइंट 2 से फिर बेस कैंप रिटर्न आएंगे। और दोस्तों अभी हम लाइव करके दिखाने वाले हैं, या एग्जाम पे मैंने अभी ग्राउंड में खड़ा हूँ और मैंने पहले से जीआर फीड कर रखा हूँ। अगर आप जीआर फीड करना नहीं जानते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, आप जाकर के वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपका ऑन पोजीशन जो मेरा है वह दिखा देता हूँ। तो ऑन जो रियल टाइम पोजीशन है उसको ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर बेस कैंप है 4-5 मीटर जो है वो फ़र्क आपको नज़र आएगा। जब भी आप ऑन पोजीशन है तो उसका 4 से 5 मीटर तक के आपके डिफरेंट मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पर देखिए अब बेस कैंप है, या बेस कैंप से हमको पॉइंट 1 के लिए हमें गो टू होना है, यानी कि पॉइंट 1 पे मार्च होना है। तो उसके लिए दोस्तों हम आपको ट्रैक भी ऑन कर देते हैं ताकि आपको पता चले। तो जैसे कि यहाँ पर गए क्लिक किए और यहाँ ट्रैक रिकॉर्डर जो है उसको भी ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिर गो टू होने के लिए सबसे पहले 2 तरीका है, यानी कि अगर आप पॉइंट 1 अगर पता है तो यहाँ सर जाकर के क्लिक करेंगे, फिर पॉइंट 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड में देख पा रहे होंगे कि सेट एज टारगेट है। तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप वो टारगेट के लिए मूव हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है दोस्तों कि अगर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है पॉइंट, तो उसके लिए दोस्तों इस ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले प्लेस मार्क जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने जीआर आप फीड किए होंगे वह सारे यहाँ पर नजर आएंगे आपको। इसके लिए दोस्तों अभी हम बेस कैंप पे फिलहाल है, जैसे कि 5 मीटर यहाँ देखिए दिखा रहा है आपको। और इसके बाद हमको बेस कैंप से पॉइंट 1 पे मार्च होना है। तो पॉइंट 1 पे आपको मार्च होने के लिए सिंपली पॉइंट 1 को थोड़ा देर तक प्रेस करके रखेंगे और सेट एज टारगेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सेट एज टारगेट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में देख पा रहे होंगे कि टारगेट जो है यहाँ से 99 मीटर के दूरी पर है और जो एरो मार्क भी दिखा रहा है वह डायरेक्शन है कि उस डायरेक्शन में है। तो सिंपली यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक जो रेड कलर का एक लाइनिंग आ जाता है पॉइंट 1 के लिए। तो जो एरो का निशान दिया हुआ है उस पर दोस्तों आप आसानी से मूव हो सकते हैं। और इसका जो स्पीड वगैरह है उसका भी देखने के लिए दोस्तों आप जब भी देखिए, हम अभी चल के दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी जो यहाँ पर आपको जो मेमोरी कैप है और जो ओरेक्स मैप है उस तरह से आपको कंपास नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर कंपास जो है या इस तरह से ही जो एरो का निशान है वो मूव होने का आपको डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि मेमोरी का जो ओरेक्स मैप वगैरह है उसमें चाहे फिर नॉर्मल जीपीएस है उसमें एक बड़ा सा कंपास आ जाता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। तो उसके लिए दोस्तों यही है यहाँ पर जो अल्पाइन ऐप में जो किया जो तीर का निशान है वो जिस डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है उस डायरेक्शन में आपको मूव होना है और आपको लाइनिंग भी पॉइंट के लिए आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम देखिए अभी चल रहे हैं तो वह मूव होते जा रहा है और ट्रैक इसीलिए हम बना रहे हैं। और जो दूरी है वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दूरी भी वो कम होते जा रहा है, जैसे कि 57 है, 56 है, ये देखिए दूरी भी डिस्टेंस जो है वह भी आपको दिखाते रहेगा। और दोस्तों इसको स्पीड वगैरह देखने के लिए दोस्तों आप फिर से इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लोर मोड है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो टारगेट है वह कितना दूरी है। यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा, यहाँ पर ड्यूरेशन बताएगा कि समय कितना लग सकता है, यह सारे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों यूज कर सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और इसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे कि पॉइंट 1 की दूरी जो है वह 38 मीटर है, 27-26 हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 0-0 पॉइंट पे होना है, आपको 0-0 होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जी 4-5 पॉइंट से 4-5 मीटर की दूरी पर रहते हैं उसी तरह से फिर नेक्स्ट पॉइंट को लिए आपको डाल देना है। जैसे कि अभी 16 मीटर पे हम पहुंच गए हैं, इसके बाद मैंने पॉइंट 1 से फिर पॉइंट 2 के लिए मूव होंगे। जैसे कि ऑप्स में आप करते हैं पॉइंट टू पॉइंट जीआर जो मूव करते हैं हम लोग चलते हैं उस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पर डायरेक्शन कुछ अलग है, तो 24 मीटर हो गया, 23 मीटर, यहाँ पर देखिए शायद हम आगे निकल गए, 20 मीटर है, 18, 17, इस तरह से दोस्तों आप मूव हो सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट जीआर के लिए दोस्तों अब मूव होना है, तो नेक्स्ट जीआर के लिए फिर से डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और पॉइंट 2 के लिए थोड़ा होल्ड करके रखेंगे और फिर सेट एज टारगेट पे क्लिक कर देंगे। तो फिर देखिए दोस्तों कि पॉइंट 2 के लिए आपको सेट एज टारगेट हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट 2 के लिए मूव होंगे हम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉइंट 1 से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहे थे, वहाँ कोई बैठा हुआ था इसलिए मैंने 0-0 पर नहीं गया पॉइंट पे। तो
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अभी मैंने पॉइंट 2 के लिए मार्च हो रहा हूँ, और पॉइंट 2 के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 21 मीटर 20 मीटर की दूरी है, और डायरेक्शन आप इस हिसाब से आप जा सकते हैं, आसानी से मूव हो सकते हैं। क्योंकि आज से पहले मैंने वीडियो भी नहीं देखा यूट्यूब पे कि जो अल्पाइन ऐप है उस पर मार्च करने के लेकर के कोई वीडियो ऐसा बनाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पॉइंट 2 पर यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद दोस्तों मुझे बेस कैंप पे रिटर्न होना है, तो बेस कैंप पे रिटर्न होने के लिए फिर से जाएंगे ऑप्शन पे और यहाँ डिस्प्ले प्लेस मार्क पे क्लिक करेंगे, और जो बेस कैंप है यहाँ पे प्रेस करेंगे थोड़ा देर, इसके बाद सेटेस्ट टारगेट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऊपर में दिखा रहा है कि 70 मीटर के दूरी पे है, और यहाँ पर लाइनिंग हो गया। अब हम जो एरो मार्क है वहाँ पर सेट हो जाएंगे, और अब चलेंगे बेस कैंप की ओर। तो यहाँ पे देखिए बेस कैंप यहाँ पे 62 मीटर की दूरी पे है, तो बेस कैंप के लिए हम चल रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना अच्छा से सिंपल तरीका से टारगेट जो है कि ट्रैक है वह बन रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मूव हो सकते हैं। आप सिंपल एक्सप्लोर मोड में जा कर के देख भी सकते हैं आपका स्पीड कितना है, टाइम कितना लगेगा, और यह सारे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ से। और नहीं तो बिना देखे भी आप देख पा रहे होंगे कि बेस कैंप जो है वहाँ पर आप मूव हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 मीटर 19 मीटर बहुत अच्छा है दोस्तों। जो मेमोरी है और ओरेक्स मैप है वो सबसे बहुत मुझे सिंपल और बहुत अच्छा ऐप लगा। यहाँ पर देखिए 7 मीटर 6 मीटर और मैंने फाइनली जो बेस कैंप होता है वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह 0-0 पे हो गए। आपको बिल्कुल लाइव करके मैंने दिखाया। अब इसको दोस्तों आपको यह जो ट्रैक बन गया फाइनली, अब इसको स्टॉप कर सकते हैं आप। जैसे रियल टाइम पोजीशन भी हम ऑफ कर लेते हैं, और जो ट्रैक रिकॉर्डर है उसको भी ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ट्रैक का जो कलर है वह चेंज हो गया। अब इसको दोस्तों आपको सेव करना है, यानी कि ऑफिस में देना है, तो इसको सिंपली इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट एज करना है। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आपको GPX या KMPL फाइल में ही सेव करना है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं, डायरेक्ट शेयर नहीं करना है आपको। जैसे कि मैंने GPX या KMPL फाइल किसी में से एक चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि KML फाइल को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर लोकेशन दिखा देगा कि यह सेव हो गया। और दोस्तों यहीं से आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से शेयर करेंगे तो यहाँ ऑप्शन पूछेगा, व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर देता हूँ, तो यह जो ट्रैक बना हुआ है वह शेयर हो जाता है। यहाँ देखिए व्हाट्सएप पे मैंने यह ट्रैक को शेयर कर दिया सिंपली। इसी तरह से कोई भी ऑप्स करके आते होंगे तो आप दे सकते हैं। अब इस ट्रैक को आप GPS में ओपन कर सकते हैं, ओरेक्स मैप में ओपन कर सकते हैं, मेमोरिक में ओपन कर सकते हैं, गूगल अर्थ में ओपन कर सकते हैं। किसी भी मैप पर आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने 3 मैप का एप्लीकेशन है, इसलिए मेरे में डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि अल्पाइन है, ऑल इन वन है, और ओरेक्स है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जो कि अल्पाइन है और ऑल इन वन है, दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन थोड़ा जो फैसिलिटी है, थोड़ा फ्यूचर जो है वो ऑल इन वन मैप से ज़्यादा अल्पाइन ऐप में मिलता है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुँचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।